देखिए, सागर में बस हड़ताल आखिरकार समाप्त हो गई। साथ ही बस शिफ्टिंग के कारण हजारों लोगों के बेरोजगार होने और यात्रियों के परेशान होने जैसे मुद्दे आज जमीन पर आकर धराशायी हो गए। बस हड़ताल के माध्यम से मांग की जा रही थी कि बसों का संचालन पुराने बस स्टैंड से किया जाए, लेकिन बस हड़ताल कर रहे बस ऑपरेटरों की यह मंशा कामयाब नहीं हो पाई। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ इसी शर्त पर बस हड़ताल को खत्म कर दिया कि प्रशासन सिविल लाइन से लेकर मकरोनिया चौराहे के बीच 2 बस स्टॉप की पर्याप्त व्यवस्था कर देगी और जब बस शहर से निकले तो सिर्फ 20 किलोमीटर की रफ्तार ही बैलेंस करे। लेकिन जब शहर में नए बस स्टैंड से लेकर बसों के संचालन के मुद्दे को लेकर 350 बसों के पहिए थमे थे। बस ऑपरेटर पुराने बस स्टैंड से बसों के संचालन की मांग को लेकर हड़ताल कर रहे थे और उधर सरकार और प्रशासन भी नए बस स्टैंड से बसों के संचालन कराने पर अड़ी थी। अब आखिरकार पुराने बस स्टैंड का मुद्दा खत्म हो गया है और अब बसों का संचालन नए बस स्टैंडों से ही होगा और इसके अलावा आज से बस हड़ताल भी खत्म हो गई है। ध्यान देने वाली बात यह है कि स्मार्ट सिटी द्वारा 31 करोड़ 62 रुपए की लागत से भोपाल रोड और न्यू आरटीओ के पास 2 बस स्टैंड बनाए गए हैं। स्मार्ट सिटी द्वारा शहर में कराए गए विभिन्न कामों की स्थिति देखें तो सिर्फ यही एकमात्र बड़ा प्रोजेक्ट है जो अपनी तय अवधि में पूरा हुआ। फिनिशिंग के लिए इसमें कुछ दिनों का समय जरूर लगा, लेकिन इसकी शिफ्टिंग भी करवा दी गई। इसके अलावा 1 महीने तक यहाँ से बसों का संचालन भी हुआ और अब बस हड़ताल खत्म होने के बाद बसों का संचालन फिर से यहाँ पर शुरू होने के लिए जा रहा है। जबकि इसके अलावा अन्य जो स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट हैं वे महीनों से नहीं बल्कि सालों से अधूरे पड़े हुए हैं। 18 माह में होने वाला झील का काम 48 महीने के बाद भी अधूरा है। फेज 2 और फेज 3 की सड़कें भी अधूरी पड़ी हुई है। वर्किंग वुमेन हॉस्टल उद्घाटन के 20 माह बाद भी शुरू होने के इंतजार में है। बस स्टैंड का काम समय से होने और तेजी से शिफ्टिंग होने की पीछे की वजह सिर्फ इसलिए बताई जा रही है कि बस स्टैंड के नजदीक प्रभावशाली लोगों की जमीनें हैं। देखिए, स्मार्ट सिटी के तहत लाखा बंजारा झील के सौंदर्यीकरण की लागत 91 करोड़ 26 लाख रुपए थी, जिसे 18 महीने की अवधि में पूरा करना था और अभी स्थिति ऐसी है कि 48 महीने बाद भी अधूरा यह पूरा काम पड़ा हुआ है। मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट, यह काम अपने तय समय से 32 माह लेट होने के बाद भी अधूरा है और इसे लेकर 2 साल से सिर्फ दावे ही किए जा रहे हैं कि झील बस कुछ ही दिनों में लोकार्पित होने जा रही है, परंतु वर्तमान स्थिति यह है कि यह उद्घाटन कराने की स्थिति में नहीं है। इसके कई काम अभी भी फर्निशिंग की स्थिति में। देखिए, बस स्टैंड के निर्माण और उसकी शिफ्टिंग जैसा तेज काम अगर लाखा बंजारा झील के काम में भी दिखाया गया होता तो झील के सौंदर्यीकरण का काम आज पूरा हो चुका होता। इसके बाद अगर हम बात फेज 2 और फेज 3 की सड़कों की करें तो इसकी लागत 165 करोड़ रुपए की है, जिसे 18 माह की अवधि में पूरा करना था, परंतु आज की स्थिति यह है कि 26 महीने बाद भी काम अधूरे पड़े हुए हैं। शहर की जनता अगर सबसे ज्यादा परेशान है तो स्मार्ट सिटी के सड़क कार्यों की लेट लतीफी होने से। फेज 2 और फेज 3 में जो सड़कें बनाई जा रही हैं उनमें से तो कई अभी भी अधूरी हैं। गिरधारीपुरम की सड़कें इनमें सबसे ज्यादा चर्चित है। इसके अलावा भगवानगंज की सड़क भी अधूरी पड़ी हुई है। इसके अलावा 3 मड़िया और परकोटा रोड भी एक तरफ से बनना बाकी है, जबकि संभायुक्त कार्यालय से स्वीडिश मिशन स्कूल गर्ल्स कॉलेज से 3 मड़िया की सड़कों के तो काम आज तक शुरू नहीं हुए। भाई गजब है। इसके अलावा अगर हम वर्किंग वुमेन हॉस्टल की बात करें तो इसकी लागत राशि 2 करोड़ 12 लाख रुपए थी। इसे 18 महीने की अवधि में पूरा करना था, लेकिन स्थिति यह है कि इसका उद्घाटन तो कर दिया, लेकिन 20 महीने बाद भी इसे अब तक शुरू नहीं किया गया है। कामकाजी महिलाओं को सुविधा दिलाने के लिए यह हॉस्टल बना। तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 26 नवंबर 2022 को सागर गौरव महोत्सव के दौरान इसका उद्घाटन भी किया था। इसके बाद भी इसके संचालन के लिए टेंडर भी हो गया था, परंतु अब तक इसका संचालन शुरू नहीं हो सका है। इसके चलते जिस उद्देश्य से यह हॉस्टल बना उसका लाभ फिलहाल कामकाजी महिलाओं को नहीं मिल पा रहा है और अब हालात तो यह है कि इस ओर अब किसी का ध्यान भी बिल्कुल नहीं जा रहा है। अगर अब हम एक नजर ट्रांसपोर्ट नगर पर डालें तो इसकी लागत राशि 19 करोड़ 61 लाख रुपए है, जिसे 12 महीने की अवधि में खत्म होना था, लेकिन स्थिति यह है कि उद्घाटन के 5 महीने बाद भी यह शुरू नहीं हो पाया है। देखिए, ट्रांसपोर्टर्स और मैकेनिक को शहर से बाहर करने के लिए बना यह प्रोजेक्ट 2 एक्सटेंशन लेने पर ही पूरा बन सका है। जनवरी महीने में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इसका लोकार्पण भी किया था, परंतु अभी भी यहाँ की स्थिति वही है कि यहाँ पर प्लॉट आवंटन तक नहीं हो सका है। इस मामले में शहर के ट्रांसपोर्टर्स भी ट्रांसपोर्ट नगर में जाने के लिए तैयार है, परंतु जमीन की रेट को लेकर आवंटन अटका हुआ है। जो पंजीयन अप्रैल 2023 तक हो जाने थे वे 2024 तक चलते रहे। देखिए, अब तो बस हड़ताल खत्म हो गई है, लेकिन प्रशासन और सरकार से गुजारिश है कि एक नजर स्मार्ट सिटी पर पड़े इन अधूरे काम पर भी डालें। नमस्कार।
आज सबने सुबह 9 बजे मैंने यूनियन के पदाधिकारी और कलेक्टर कमिश्नर को बुलाया था, चर्चा हुई। अभी सारे बस वाले मालिक लोग और ऑपरेटर पदाधिकारी यहाँ बैठे हैं। सबसे चर्चा हुई कि स्ट्राइक करने से जनता को नुकसान हो रहा है, जल्दी से जल्दी आप अपनी बसें चलाएं। सब सहमत हो गए। थोड़ी सी उनकी कुछ असुविधा थी, उसको दूर कर दिया गया है। जल्दी से जल्दी हमने बस ऑपरेटरों से कहा है कि आपकी बसें शहर में जो रोड निर्धारित किया गया उस रोड पर आप चलाएंगे, लेकिन आपकी बस की गति शहर में 20 किलोमीटर से अधिक नहीं होगी। भगवान ना जो कोई घटना घट जाए तो बस वाले स्वयं जवाबदार रहेंगे। वो तैयार है कि साहब हम शहर में बसों को स्लो चलाएंगे। और कुछ उनको एक दो जगह प्रतीक्षालय की बात थी, वो हम बनवा देंगे। मैंने कलेक्टर कमिश्नर से बोल दिया है कि बनवा देंगे। क्या आज से सबने घोषणा की कि आज से स्ट्राइक खत्म, बसें चालू कर दी जाएंगी। पुराने बस स्टैंड से चलेंगे, नए बस स्टैंड? पुराने बस स्टैंड से कोई बसें चलेंगी, सब नए बस स्टैंड से ही चलेंगी। हमारे यहाँ सागर में 3 बस स्टैंड हैं। मुख्यमंत्री हमारे मोहन यादव जी ने 3 बस स्टैंड दिए हैं। क्यों नए बस स्टैंड बस चलेंगी? अब हम नए ज़माने में चल रहे हैं, इसलिए पुराने बस स्टैंड पर अभी कुछ नहीं चलेगा। पुराने बस स्टैंड के बारे में शहर के लोगों से पूछकर आप सब पत्रिकाओं की सहमति से कोई नया डेवलपमेंट करेंगे जो सुंदर होगा और शहर के लिए देखने लायक होगा। रिपब्लिक सागर मीडिया को सब्सक्राइब अवश्य करें और आप हमारी आने वाली सभी वीडियो को देखना चाहते हैं तो आपको उसके लिए घंटी जरूर दबानी पड़ेगी ताकि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। रिपब्लिक सागर मीडिया पर जो भी वीडियो आएगा वह सच की कसौटी पर कसकर ही आएगा।